बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शाखान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक तरीके की चिकन कढ़ाई लेकर आए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। नए स्टाइल में बनाई थी मैंने, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे देखें, मैंने ले लिया था पैन और उसमें मैं डालूँगी यहाँ पे चिकन मैंने ली है, हाफ़ केजी ली है। और यहाँ पे देखें, मैं ऑयल नहीं डालूँगी यहाँ पे, ना मैंने ऑयल डाला है ना मैंने पानी डाला है। बस चिकन को मैं यहाँ पे डाल के और इसका जितना भी पानी है वो मैं ड्राई कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पे। और ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप, क्योंकि चिकन हमारी हाफ़ केजी है तो उसी हिसाब से हमने ऑयल भी लिया है। और इसको हम अच्छे से जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जो है हम इसको कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हमारी चिकन जो है क्रिस्पी सी हो जाए। जब तक हम इसे ब्राउन करेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करते रहेंगे, इस तरह से जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है टेस्ट आएगा इसमें। तो हर जगह पे जो है हर कोई अपने मेथड से बनाता है और हर किसी के हाथ में जो है मज़ा बहुत ज़्यादा है। जो भी कढ़ाई जिस स्टाइल में बनाता है तो बहुत ही मज़े की बनती है। हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है। तो हर घर में कढ़ाई तो एक बहुत ही जो है इजी रेसिपी है। जब भी कोई समझ में नहीं आता, एक कढ़ाई जो है वो समझ में आती है तो सब वो कढ़ाई बना लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम इसमें अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि हर घर में जो है इजीली जो है कढ़ाई जो है बन जाती है और हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है और बहुत ही मज़े की बनती है सबसे। तो उसकी कई तरह की रेसिपी होती है, तो जिस तरह भी जो बनाए बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए, हमने इसे जो है फ्राई कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने कट नहीं किए हैं और मैं साबुत ही टमाटर इसमें डाल रही हूँ। साथ में जो है हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं 4 से 5 और 4 टमाटर लिए हैं यहाँ पे। और इसको जो है अच्छे से हम मिक्स करके और मैं इसे कवर करके रख दूँगी जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसका छिलका जो है वो अच्छे से हट नहीं जाता, जब तक जो है हम इसे कवर करेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 हरी मिर्चें डाल दी थी और यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है और इसको हम छोड़ देंगे जब तक जो है हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब, यहाँ पे हो गए थे तकरीबन 5 मिनट और ये हमारे टमाटर की आप कंडीशन देख सकते हैं कि इनका छिलका जो है अलग हो गया है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी मामा बनाती हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखें, यहाँ हरी मिर्चें भी जो हैं मैं साथ ही निकाल रही हूँ और ये देखें हरी मिर्चें यहाँ पे बिल्कुल फ्राई हो गई थी, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी, इस तरह से आपने तल के निकाल लेना है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका यूनिक और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इस तरह से। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको अच्छे से और मैं छिलकों के साथ ही इसे जो है ग्राइंड करूँगी और इसका एक बहुत ही जो है बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको मैं सारा इसमें ऐड कर लूँगी और उसके बाद हम करेंगे इसकी भुनाई। तो जनाब, ये देखें, यहाँ पे सारे टमाटर वगैरह जो हैं हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं और अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो यूज़ किया है वो मैंने लिया है बच्चों के लिए। मैंने चीज़ें बच्चों को तल के देती रहती हूँ, कभी जिंगर्स फ्राइज़ कभी क्या, तो इसलिए वो इसके कलर पे मत जाइएगा। तो मैंने वो ही ऐड किया और साथ ही यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और ये मैंने 1 टीस्पून डाला था। और कोरिएंडर पाउडर यहाँ पे देखें, पाउडर नहीं लिया, इसको मैंने क्रश कर लिया था और ये फ्रेश मैंने क्रश किया था। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर डाला है और आप इसको फ्रेश ही कूट के डालिएगा, क्योंकि जिन जिन खानों में ये कोरिएंडर यूज़ होता है बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो साथ ही कुटी हुई मिर्च मैंने डाली है, ये मैंने हाफ़ टीस्पून ली है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोरिएंडर जो है आप ज़्यादा डालिएगा यहाँ पे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने डालनी थी काली मिर्च और बस इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से जो है इसे फ्राई कर लेंगे।
और यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डालना भूल गई थी, वो मैं आगे डालूँगी और आप जब डालूँगी तो आप लोगों को भी बता दूँगी कि मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो इसकी बहुत ही अच्छे से जो है हम भुनाई करते जाएंगे। यहाँ देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है और यहाँ मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। तो ये ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसे भी फ्रेश मैंने कूट लिया था। और इसको देखें अच्छे से हम भूनने के बाद यहाँ पे ऑयल ऊपर आ गया है और आप ग्रेवी भी देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी दही मैंने लिया है हाफ़ कप और इसको मैंने गाढ़ा नहीं रखा, इसको यहाँ पे पतला पतला डालूँगी। ये हमारे जो रेस्टोरेंट में बनता है ना, तो वो पतला सा जो है दही बिल्कुल पतला पतला करके डालते हैं ग्रेवी के लिए। तो इसी तरह से जो है मैंने दही को पतला कर लिया था बिल्कुल। और इससे ये होगा कि दही का फ्लेवर भी आएगा और इसमें ग्रेवी भी बनी रहेगी। तो बिल्कुल भुनाई के बाद ही आपने जो है इसमें दही ऐड करना है। और ये देखें दही मैंने ऐड कर लिया था और उसके बाद इसकी कर ली थी अच्छे से भुनाई। और भुनाई करते करते यहाँ पे मैं मसाला भी चेक कर रही हूँ, साथ में मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी। और बस ये हो गया था हमारा, ये रेडी हो गई थी हमारी कढ़ाई। और उसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस डाला है और बाकी हम बाद में ऐड करेंगे जब हम खाएंगे। तो जनाब ये देखें यहाँ पे इसमें मैं नींबू का रस में ऐड कर लिया है और ये हो गई थी हमारी बिल्कुल फाइनल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है, कितनी प्यारी ये लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है ये हमारी कढ़ाई लग रही है। तो इसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पे हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है काट के डाल दिया था। ये देखें इसको डालने के बाद इसे जो है मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए और कवर करूँगी ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है इसमें आ जाए। तो जनाब बस ये हो गई थी रेडी। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं और ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी और हमारी रेसिपी। तो बस यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था, तो इसलिए जो है मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व किया नान के साथ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसके साथ चाहें इसे खा सकते हैं। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।